मैं हूं मोनस खान, अमृत विचार देख रहे हैं आप। आज पूरा देश महात्मा गांधी की 151वीं जयंती मना रहा है। बापू को अलग अलग तरह से याद किया जा रहा है, लेकिन गांधी आश्रम में बरेली में जो सबसे बेहतर तरीका चुना गया बापू को याद करने के लिए, वो था चरखा चलाकर। जी हाँ, क्योंकि चरखा जो था ना सिर्फ बापू के लिए एक यंत्र था, बल्कि जिस समय बापू ने चरखे की शुरुआत करी तो एक पूरी वैचारिकता को ये चरखा जो था वो लीड करता था। जिस समय इसकी शुरुआत हुई तो बापू ने एक आर्थिक स्वावलंबन के तौर पर इसको देखा और जन जन तक इसे पहुंचाने की कोशिश की। आज जो खादी का काम है, जो खादी ग्रामोद्योग है, उसकी क्या हालत है और सरकार की क्या क्या सुविधाएं हैं और खादी के ज़रिए देश आत्मनिर्भर बन सकता है या नहीं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको बताया, महात्मा गांधी की 151वीं जयंती जो हम आज मना रहे हैं। मेरे साथ खादी उद्योग से जुड़े कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, आज महात्मा गांधी की 151वीं जयंती है, तो बापू की जयंती पर ये जो आपने आज चरखा चला करके पूरा उनको याद किया, लेकिन मौजूदा जो समय है उस समय में आप जो खादी की स्थिति है उसे कैसे देखते? देखिए साहब, ऐसा है, गवर्नमेंट की सबसे बड़ी स्कीम जो है गवर्नमेंट की उदासीनता। गवर्नमेंट उदासीन है, काम नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, पैसा हम लोगों को फंसा हुआ है, पैसा नहीं मिल पा रहा है, पैसा मिले तो काम करें। इसी कारण से आज ये स्थिति अगर आप देख रहे हैं तो उसका कारण यही है। और जहाँ गांव में है तो गांव में तो हम रोज़गार दे ही रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, बाकायदा काम कर रहे हैं, जो भी जितना उपलब्ध हो रहा है वो काम भी करवा रहे हैं, सारे काम होते हैं। एक चीज़ सवाल ये भी है कि खादी, इस पर शायद बात बहुत कम होती है। उस समय जब महात्मा गांधी ने, बापू ने चरखे की शुरुआत की थी और स्वदेशी का नारा दिया था, तो उस समय जो बहुत कमज़ोर तबका होता था उसका वस्त्र होता था। लेकिन एक हकीकत ये भी है, आज खादी जो है वो मिल ज़रूर रही है, सरकार बहुत कुछ कर रही है खादी के लिए, लेकिन आम जन तक खादी की वो पहुंच नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, उसका रीज़न सबसे बड़ा एक ही है कि खादी थोड़ी कॉस्टली होती है, क्योंकि हाथ से काटी जाती है, हाथ से बुनी जाती है, हाथ ही से टोटल काम है, इसलिए खादी महंगी है। खादी महंगी के कारण गवर्नमेंट रिबेट भी देती है। अब देखिए, रिबेट आ गया इस समय, 20% रिबेट गवर्नमेंट ने दिया। अब 20% का लाभ कितने लोग ले पाते हैं वो बात है, और 20% जो रिबेट मिला है तो इस रिबेट से कुछ ना कुछ लाभ आता है। आपसे पूछेंगे एक बात, जैसा कि हमने पहले भी बताया, डीआईजी साहब इससे पहले बैठे हुए थे, उनसे भी हमने पूछा कि जिस समय महात्मा गांधी ने चरखे की शुरुआत करी तो एक आर्थिक स्वावलंबन के तौर पर इसको देखा गया कि किसी तरह जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था उसको तगड़ा झटका देना था और स्वदेशी का इस्तेमाल करना था। तो अभी जो मौजूदा वक्त है उसमें भी आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात हो रही है। खादी के ज़रिए हम किस तरह से जो देश है उसको आत्मनिर्भर बना सकते हैं? या जी कि स्वावलंबन के लिए गांधी जी ने कहा था जी, और आत्मनिर्भर बनाने को भी गांधी जी ने कहा था। आज कितने व्यक्ति खादी पहन रहे हैं? आप ही हैं, आप ही नहीं खादी पहने हुए हैं। पहली चीज़ नहीं, पहली चीज़ देखिए, तो हर व्यक्ति अगर एक चीज़, एक रुमाल आप जेब में रखिए खादी का, गांधी जी का सपना इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? आपका कहना यह है कि मैंने सबसे शुरुआत वहीं से करी कि ये जन जन तक नहीं पहुंच पा रहा है, जन जन तक तो पहुंच रहा, हम उस हिसाब से नहीं पहुंच पा रहा है कि वो उसके बजट में आ जाए। तो आप किस तरह से सरकार से मांग करेंगे, शासन से मांग करेंगे कि कुछ ऐसा किया जाए कि इसकी कॉस्ट कम आए, कुछ मतलब ऐसे स्तर पर किया जाए कि ये हर आदमी की पहुंच तक हो जाए? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कॉटन, प्योर कॉटन आपको बरेली में कहीं नहीं मिलेगा। पूरी ज़िले की बात करता हूँ, केवल खादी के पास में प्योर कॉटन केवल खादी बेचता है। गांधी आश्रम के अलावा प्योर कॉटन कोई नहीं बेचेगा।
अब हम टेरिकाट बेचें या और कोई चीज़ बेचें, सस्ता हो जाएगा। टेरिकाट बेचेंगे नहीं, खादी बेचेंगे। खादी से कितने आराम हैं। आज आप किसी भी डॉक्टर के यहाँ चले जाइए, चर्म रोग वाले के यहाँ, वो आपसे एक ही बात कहेगा कि खादी का ही यूज करें। रीज़न है, खादी एयर कंडीशन एक वस्त्र होता है, ये पसीना सोख लेगा, इसके बाद में हवा चलेगी तो ये पूरे शरीर में ठंडक देगा। और अगर हम बाजार के पॉलिस्टर हम पहन रहे हैं तो बाजार का पॉलिस्टर अगर भीग गया अंदर तो भीगा ही रहेगा, वो सूखेगा नहीं। वो तो कपड़े के डिफरेंस की बात हो गई। बात ये हो रही है कि सरकार को किस तरह से इसमें बढ़ावा देना चाहिए। सरकार को इसमें देखिए, हमारे यहाँ ऐसा है कि कत्तिने हैं, सूत काटती हैं, और उनके लिए भी थोड़ा बहुत कुछ करना चाहिए। वैसे 5% दे रहे हैं, 5% कमीशन है उनका, कत्तिनों को देते हैं। और हमारे यहाँ भाई ये चरखे सब गांव में ही चलते हैं, गांव में लोग जाते हैं, बहुत सी असुविधा भी होती है, लेकिन फिर भी लोग लगे रहते हैं हमेशा कि ताकि हमारे देश में ये चरखा जब चलेगा तभी तो सब खादी तैयार होगी। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर एक रोज़गार को लेकर के भी है। ठीक है, खादी बन तो रही है, लेकिन एक चीज़ ये भी जानना ज़रूरी है कि क्या जो इससे जुड़े लोग हैं, कारीगर हैं, जो लोग सूत काटते हैं, उनको उतना मुनाफा हो पाता है या नहीं, ये जानने की कोशिश करेंगे। मुनाफा पर्याप्त होता है। खादी मुनाफा जो चीज़ है कि जो ये एक के बजाय सैकड़ों लाखों लोगों को रोज़गार मुहैया कराती है। ये मशीनरी का काम नहीं है, पहली बात है। और सरकार की स्कीमें ऐसी हैं कि जो मशीनरी द्वारा प्रोडक्ट होता है वो सस्ता पड़ता है। हमारा ये खेस आप देखिए जो बिछा हुआ है, ये कम से कम लगभग 1 किलो 700 ग्राम, 1 किलो 650 ग्राम का होता है। और मिल अगर ये प्रोडक्ट हो जाए तो इसमें कम से कम 5 चादरें बनेगी। तो पहली बात तो ये होगा। अभी हम भर्ती हुए थे तो 22 रुपये केजी की रुई थी, आज रुई की कीमत हो गई 150 रुपये। तो 150 रुपये किलो का उसका जब सूत बनेगा तो 250-300 रुपये किलो हो जाएगा। अब सरकार अगर रुई की कीमत पर गांधी आश्रम को सब्सिडी दे तो ऑटोमेटिक जो है खादी का रेट सस्ता हो जाएगा। अच्छा, तो सरकार की कुछ ऐसी हैं पॉलिसी ऐसी बनावे कि जिससे हमारा कच्चा रॉ मटेरियल जिसको कहते हैं, अगर ये सस्ते दामों पर उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि गांधी आश्रम या खादी ये जगत जो है बहुत से लोगों को रोज़गार देता है। इतने लोगों को रोज़गार देगा तो बहुत ज़्यादा तो पैसा नहीं है, लेकिन सारे लोगों को सबके हाथों में काम जाए। गांधी आश्रम का जो गांधी जी की बात कर रहे हैं उसी का एक उद्देश्य था। तो ज़्यादा लोगों को आप काम देंगे तो मजदूरी भी कम होगी। एक चीज़ और आपसे ये जानेंगे, बीते दिनों जो लॉकडाउन की स्थिति रही उसमें आप लोगों का कारोबार जो था वो किस तरह से प्रभावित हुआ? सरकार बिल्कुल बंद हो गया था काम, हम लोग सब भूखमरी कगार पे आए थे। बैंक से लोन लिए तब लोगों को रोटी मिली खाने को। गवर्नमेंट कोई ध्यान देती नहीं हम लोगों की तरफ। गवर्नमेंट अगर ध्यान देगी तो हम काहे के लिए परेशान हो। तो बैंक से लोन लिया गया 4 लाख रुपया, तब लोगों को 1000-1000, 2-2000 रुपये दे के हुआ किसी तरह गुजारा करिए। आज भी स्थिति ये है कि इधर बिक्री नहीं होती है, अब बिक्री नहीं हो रही है, लोगों की कंडीशन ख़राब है, सब बेचारे परेशान हैं। अभी मैं कल मेरठ भी गया था, मेरठ हमारा खादी कमीशन है। कल मैं मेरठ गया था, वहाँ के डायरेक्टर से बात किया तो उन्होंने बताया है सब्सिडी भेज नहीं रहे वो। अब सब्सिडी नहीं आएगी तो गांधी आश्रम कहाँ से चलेगा? तो सारी चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से हर चीज़ें बैन लगा दिए। सुविधा देते हैं जितना सरकार का अलाव कि मतलब ये सुविधा दी जा रही है, लेकिन इतना कानून लाद देते हैं कि हम उसको ले नहीं पाते हैं। नील हो जाता है, धरातल पर नील हो जाता है। इतना मतलब वो कागज़ और परेशान करते हैं कि ये दीजिए वो दीजिए, हम दे नहीं पाते हैं। और ऊपर वो वाले जो ले लेते हैं अपना, यहाँ पैसा देना नहीं हम लोग को।
तो कुल मिलाकर के मोटी बात यही निकल कर के सामने आई कि सरकार की तरफ से योजनाएं तो बहुत हैं, फ़ायदा भी मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो खादी उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं उनकी अपनी समस्याएं हैं, चाहे वो कारीगरी को लेकर के हो या फिर बीते दिनों जो लॉकडाउन रहा उसको लेकर के हो, तमाम दिक्कतें भी हैं। और कुछ उन्होंने कहा कि सरकार जो कर रही है काफ़ी कुछ अच्छा भी हो रहा है, लेकिन और ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है।